हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तारिक सर। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करें, दैट इज अवर नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर नंबर 11, दैट इज योर लिस्ट मैनिपुलेशन। और ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। साथ में आप क्वेश्चंस जो है, पहले आपको देखो क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी किताब से जो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख सकते हो। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूँ, कुछ आप अपनी बुक से देख सकते हैं, और फिर आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। क्या करिए? फिर हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा जो है प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नाउ वी हैव फर्स्ट, व्हाट इज लिस्ट। व्हाट इज लिस्ट? सो लिस्ट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। लिस्ट क्या होती है भैया? लिस्ट इज लाइक दैट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज सीक्वेंस जिसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हम यही कह सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस में स्टोर किए जाते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट दीज आर कंटेनर्स। क्या है ये? कंटेनर्स क्यों बोला गया? बिकॉज ये कुछ कंटेन करते हैं। दैट आर यूज टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप्स। वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। अब यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि लिस्ट के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ना। सेकेंड थिंग, दैट इज द लिस्ट आर म्यूटेबल इन नेचर। लिस्ट आर म्यूटेबल इन नेचर, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? दैट इज यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। आप अगर लिस्ट में के एलिमेंट्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। बात समझ में आई? आया नहीं आया ना? वी हैव दैट इज एसेसिंग एंड क्रिएटिंग लिस्ट। सबसे पहले हम लिस्ट को बेटा क्रिएट करेंगे। जब तक कोई चीज क्रिएट नहीं होगी तब तक हम उसे कैसे एसेस कर पाएंगे? सो क्रिएट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा लिस्ट दिखती कैसी है। सो लिस्ट इज stored inside स्क्वायर ब्रैकेट्स। किसके अंदर स्टोर होती है हमारी लिस्ट? इट इज स्टोर्ड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। ओके ना, एग्जांपल समझो। मान लो कहीं अगर आपको कुछ इस प्रकार के स्क्वायर ब्रैकेट दिखते हैं, इसका मतलब है दैट इज इट इज एन एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट विद नो मेंबर। नो मेंबर का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। we have that is 1 2 3, that is we can say ये एक लिस्ट है। it is a list of integers। अगर हमारे पास है 4.5 6.5 और 8.6, we can say it is a list of floating values, और we can say real numbers। floating point value समझो। we can have a list like this a comma b comma c, that is we can have it is a list of what? Characters। we can have like this also, that is this will be the list of strings। now you will ask that भैया आपने कहा था इसमें कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, आपने सब अलग अलग स्टोर किए। नहीं, you can also do like this, like 1 New Delhi and 68। this is also a list। this is also a list of mixed type elements। okay, now that is एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है,
वो मैं आपको नोट में बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। द मेमोरी एड्रेस of an element will not change if you change the value, elements value। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं तो आपका, अगर आपने किसी की वैल्यू को चेंज किया, ऐसे मान लो मैंने 68 की जगह यहाँ पर 78 किया, तो इसका जो मेमोरी एड्रेस है उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। Now we have that is क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट को पहले क्रिएट कैसे करते हैं ये सीखेंगे और फिर उसके बाद सीखेंगे हम कि लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, जो कि हमारा आज का लेक्चर का टॉपिक है। लिस्ट को क्रिएट करने के पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है, दैट इज वी हैव नेम ऑफ द वेरिएबल and we will write list like this. Example is L is equals to list. So here L is equals to an empty list. Okay. We have the next one, that is अगर आपको कोई एक लॉन्ग लिस्ट, ठीक है, एक सीक्वेंस क्रिएट करना, क्या करना है आपको, सिंपली वेरिएबल और you have to put square brackets and your value 1 comma value 2 comma value 3, then we have value 4, this। जितनी वैल्यूज आपको स्टोर करनी वो यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देख लो, दैट इज L1 10 18 64 48 12। ओके, मैंने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करी, आप इसमें कितनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो इजीली, कोई भी इश्यूज यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस नाउ। वी हैव मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज वी हैव अ न्यू कंसेप्ट, दैट इज अ नेस्टेड लिस्ट। अब जैसे मैंने बेटा आपको नेस्टेड लूप पढ़ाया था, तो उसका मतलब क्या था कि यार लूप इनसाइड अ लूप। सो सिमिलर यहां पर रहेगा, दैट इज अ लिस्ट इनसाइड द लिस्ट, इनसाइड अ लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट। इसका एग्जांपल को इस तरह है, मान लो वी हैव अ लिस्ट दैट इज L इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसकी जो लिस्ट में की इंडेक्सिंग जो है वो सेम होती है लाइक योर स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो क्या होगा, 0 1 और 2, ठीक है। ये 16 है बेटा। नाउ भैया अगर मुझे 16 को एसेस करना हो तो हम कैसे एसेस करेंगे, देखो अगर मुझे 10 एसेस करना है हम कैसे एसेस करेंगे, L ऑफ 0 तो हमें मिल जाएगा, इट विल गिव अस 10। नाउ अगर 14 को एसेस करें तो कैसे करेंगे, L ऑफ, पहले देखो इसमें क्या है 1, ठीक है। अब ये लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट है, तो हम इस लिस्ट की भी इंडेक्सिंग करेंगे अंदर वाली की 0 एंड 1। 14 चाहिए हमको, तो वी विल राइट 0 दैट इज इक्वल्स टू योर 14। बात समझ में आई। और वी कैन हैव L ऑफ 1 एंड देन वी हैव 1 दैट इज इक्वल्स टू 16। वी हैव L ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 20। कुछ इस तरीके से यहां पर जो हम 2D लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आया नहीं आया बताओ, आया? वेरी गुड, वेल। नाउ वी हैव क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, दैट इज
मान लो कोई ऑलरेडी जो है सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना, आपको सिंपली क्या करना है, दैट इज L इज इक्वल्स टू, जिस वेरिएबल में आप करना चाहते हो लिस्ट, एंड हियर इज द सीक्वेंस आप जिसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, L1 लिस्ट इज इक्वल्स टू हेलो, ये क्या करेगा, लिस्ट क्रिएट कर देगा HELO, दैट इज HELLO, ठीक है, ओके। नाउ वी हैव, बात समझ में आई। चलो, अगर मान लो तुम्हारे पास भाई कोई टपल है, एग्जाम्पल नंबर 2, एक टपल है T1 दैट इज A, B, C। अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे L2 इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ T1, और अगर आप प्रिंट में लोगे अपने L2 को, देन यू विल गेट दैट इज A, B और C। तो यहां से आप क्या सीखे, एक चीज, दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर टपल टू लिस्ट, हाउ वी कैन कन्वर्ट द टपल टू लिस्ट। ये बात समझ में आई, आया नहीं आया, कमेंट करके बताओ। जस्ट वेट अ सेकेंड। अच्छा, नाउ वी हैव, you can also use, there is a note that is you can also use eval function, that is eval function। जो हमने लिस्ट यूज किया है बेटा, ये बेसिकली एक लिस्ट फंक्शन था, और उसकी जगह आप eval फंक्शन को भी यूज कर सकते हो, ओके। फ्रॉम यूजर, नाउ अगर आपको लिस्ट एंटर करवानी, देन यू हैव टू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर द लिस्ट, एंड इवेल से हम टपल को भी एंटर करा सकते हैं, सो दिस ब्रैकेट्स फॉर योर टपल, ओके। देखो, जो भी जानकारी है किताब में देगी सारी आपको दी जाएगी, बिकॉज कल को आप ये ना को भैया आपने ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, यार ये वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया हमको। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव दैट इज एसेसिंग लिस्ट। अगर आपने स्ट्रिंग्स अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उसका बेसिक रीजन ये है कि इसमें काफी सारी सिमिलैरिटीज हमारी होने वाली हैं इंडेक्सिंग में। सो वी विल यूज हियर द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग, और वही हमने जैसे अपना स्लाइसिंग वहां कही थी, हम वैसे अपनी स्लाइसिंग यहां कर रहे हैं। अगर मैं कोई एक लिस्ट कंसीडर कर ले रहा हूं, L1 ऑफ A E I O U, देन वी हैव, अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूंगा फॉरवर्ड 0 1 2 3 4, नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी -1 -2 -3 -4 -5। इससे पहले हमें इसकी निकालनी पड़ती है ऑल दो लेंथ, दैट इज T⁵, इसकी लेंथ है 5। अगर हम बेटा फॉरवर्ड की बात करें, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सी स्पीड में चल रहा हूँ, तो 0 से स्टार्ट होता है एंड अप टू लेंथ -1 तक जाता है। और अगर हम बैकवर्ड की बात करेंगे, सो वी हैव, बैकवर्ड हमारा -1 से स्टार्ट होता है और ये जाता है अप टू माइनस ऑफ लेंथ तक जाता है। बात समझ में आई, ओके। सेम हम इसमें स्ट्रिंग्स की तरह भी इसको एसेस कर सकते हैं, लाइक वी कैन राइट दैट, अगर हम ए एलिमेंट की बात करें, L1 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू A, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू L1 ऑफ -5। सो L1 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू E, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू L1 ऑफ -4। इस तरह से हम इसका कंप्लीट इसमें कर सकते हैं। अरे आया नहीं आया, चलो, मुझे लगा तो मैं नहीं आया।
कुछ जरूरी बातें हैं जो कि स्ट्रिंग में नहीं थी, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। दैट इज कि अगर आप लिस्ट ऑफ आई लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज यू विल गेट द एलिमेंट एट आई इंडेक्स। जो भी आपका एलिमेंट आई इंडेक्स पर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लिस्ट ऑफ ए टू द बी करते हैं, क्या करते हैं, ए टू द बी करते हैं, तो यू विल गेट द एलिमेंट्स बिटवीन इंडेक्स ए टू बी। ए से बी के बीच में एलिमेंट्स आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना। बी इसमें नॉट इंक्लूडेड, बी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस केस, क्योंकि ये जो है आपकी क्या हो रही है बेटा, स्लाइसिंग हो रही है। और आई कैन राइट फ्रॉम ए टू द, दैट इज आई कैन जस्ट राइट -1। ओके, चलो नाउ वी हैव, इफ यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ लिस्ट, अगर बेटा आपको इसकी लिस्ट की लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू जस्ट सिंपली डू दैट इज, देयर इज सम इशू, जस्ट अ सेकेंड। हमें करना क्या है, हमें सिंपली यूज करना है लेंथ फंक्शन और यहाँ पे लिखना है अपना वेरिएबल, और वी कैन से ऑब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट, लाइक वी कैन length of L1 list. This will display the number of elements in the list. Okay. Now we have, that is, थोड़ा सा मेरा माउस इशू कर रहा है, कोई नहीं, इसको एडजस्ट करेंगे हम कुछ चीजों को। We have number 2 indexing and slicing। अब देखो इंडेक्सिंग में वही है, एल ऑफ आई आपको क्या देगा बेटा, आई है, जो आपका एलिमेंट एट इंडेक्स आई होगा वो आपको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। इसके साथ एल ऑफ आई जे सेम है जो मैंने आपको ऊपर बताया, इट विल डिस्प्ले द एलिमेंट्स बिटवीन आई एंड जे -1। अगेन थर्ड वी हैव, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। सेम जैसे हमारे लिस्ट में काम करते हैं इन एंड नॉट इन, वैसे ही हमारे भी यहां पर काम कर रहे होंगे। ओके, सो आई डोंट थिंक कि हमको ये चीज रिपीट करने की जरूरत है, सेम एज स्ट्रिंग्स। नाउ ओके, वी हैव नाउ concatenation and replication। ठीक है, we have, that is, concatenation and replication। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो है concatenation क्या होता है, प्लस होता है, ये replication होता है, तो ये करेगा, that is this will add to list, okay। Now basically it will add second list to the end of first list। मान लो मेरे पास एक लिस्ट L1 है 2,4,8 और मेरे पास दूसरी लिस्ट L2 है, दैट इज वी हैव 10,11,12। मैंने अगर दोनों को जोड़ दिया, देन अवर दिस विल बिकम 2,4,8,10,11,12। ओके ओके, अब बात करें अगर हम रेप्लिकेशन के बारे में, तो रेप्लिकेशन थोड़ा देखते हैं। That is we have now replication। रेप्लिकेशन क्या करेगा, आपकी लिस्ट को n नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप स्पेसिफाई करोगे उतने टाइम्स आपकी लिस्ट को मल्टीप्लाई कर देगा लिस्ट के एलिमेंट्स, लाइक लिस्ट मल्टीप्लाइड बाई n। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो आप L1 मल्टीप्लाई बाई n कर दिया और L1 के अंदर एलिमेंट है 2,4
n तो नहीं करेंगे, हम 2 करेंगे, तो L1 क्या हो जाएगा फिर हमारा, दैट दिस विल बिकम 2, 4, 2, 4. दिस विल बिकम 2, 4, 2, 4. बात समझ में आई? आया नहीं आया? So now we have assessing individual elements. That is assessing individual elements. अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये कुछ दिक्कत आ रहा है, इसमें इशू आ रहा है रिकॉर्डिंग में, कोई बात नहीं, थोड़ा हम एडजस्ट कर रहे हैं ना. अगर आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एसेस करना है, then you have to assess them through index. क्या करेंगे? इंडेक्स का यूज करेंगे. बेसिकली ऐसा भी मैंने आपको बताया था, you have to just write L of I will be the index. आपको एलिमेंट एट इंडेक्स I मिल जाएगा. और अगर आपने कोई भी यहाँ पर गलत इंडेक्स डाल दिया, रॉन्ग इंडेक्स वैल्यू, रॉन्ग इंडेक्स डालते हो, देन यू विल गेट इंडेक्स एरर मिलेगा आपको. क्या मिलेगा? यू विल गेट योर इंडेक्स एरर. अच्छा भैया, अब हम ये जानना चाहते हैं, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा इशू हो रहा है बेटा, सॉरी फॉर दैट. भैया हम जानना चाहते हैं दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स. तो बेटा सबसे पहला डिफरेंस ये, दैट इज योर लिस्ट आर म्यूटेबल एंड strings are immutable, and strings are immutable in nature. So इसी वजह से आप जो है लिस्ट के, सॉरी आप लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हो. So also you can change individual elements. कैसे चेंज करोगे? यहाँ पे आपको लिस्ट का नाम लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे इंडेक्स, किस इंडेक्स का चेंज करना चाहते हो, और यहाँ पर आप लिखोगे न्यू वैल्यू, आप उसको जो नई वैल्यू देना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक लिस्ट L1 है, इंडेक्स है 2 पर, मैं चेंज करना चाहता हूँ, नई वैल्यू 60 एंटर करना चाहता हूँ. इट विल जस्ट अपडेट द 60 एट द इंडेक्स 2. This will just update the index at 2. That is our traversing in a list. अब देखो भाई ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होता है बेटा, पहले ये समझ लेते हैं. अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में मेरे सभी फ्रेंड्स तक लेक्चर्स को शेयर जरूर करना, ताकि हम ऐसे और भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स तक अपने ये लेक्चर्स पहुंचाएं और उनकी भी कंसेप्ट अच्छे हो जाए. ट्रावर्सिंग का पहले हम समझेंगे मतलब. ट्रावर्सिंग का मतलब होता है दैट इज assessing each element and processing it. आपको हर एलिमेंट को एसेस करना है और आपको हर एलिमेंट को प्रोसेस करना है. ओके, सो इसका सिंटैक्स क्या होगा? दैट इज वी हैव द सिंटैक्स इन दिस वे. फॉर कोई वेरिएबल ले लेंगे इन लिस्ट, and you will just process the each item here. Okay, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल we have a list L1 that is equals to 2, 4, 6, 8, and now we have for x in L1 just print x. तो क्या करेगा? ये आपका लिस्ट के जो है सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा. क्या कर देगा? ये आपके सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा. दिस विल प्रिंट लाइक दैट. अगर मैं यहाँ पर एक सेपरेट आर्ग्यूमेंट लगा देता हूँ, दिस इज, सो वी विल गेट द आउटपुट एज दैट इज 2, 4, 6 and 8. दिस विल बी अवर आउटपुट्स. Okay, now we have, that is the next one, that is the
कंपेयरिंग लिस्ट, दैट इज कंपेयरिंग लिस्ट। अगर हमारे पास दो लिस्ट दी गई हैं तो हम कैसे उनको कंपेयर कर रहे होंगे, ये देखते हैं। कंपेयर करने के लिए हमारे पास दैट इज वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर्स, वी हैव comparison operators, that is less than equals to, that less than greater than, less than equals to, greater than equals to, and we have double equals to and not equals to। ये हमारे क्या होते हैं, these are comparison operators, इनका हम यूज करते हैं बेटा कंपेयर करने के लिए चीजों को। Now we will see the example like this, that is if there are two lists like L1 comma L2 is equals to, that is 1 comma 2 comma 3 comma 6 comma 7 comma 8। सो ये क्या है, ये बेटा हमने दो जब भी वेरिएबल, जब हमें दो वेरिएबल को एक स्टेटमेंट में वैल्यू हम इनिशियलाइज कराते हैं तो ऐसे करते हैं, ये इसकी हमारी ये होगा और इसका हमारा लिस्ट दैट विल बी दिस। नो, अगर मैं लिखता हूँ दैट इज वी हैव वन मोर लिस्ट दैट इज L3 and L3 is equals to 1 comma 1 comma 2 comma 3। सो अब हम इस पे ऑपरेशन करेंगे, दैट इज क्या मैं लिख दूं दैट इज L1 इज डबल इक्वल्स टू L2। क्या हमारे दोनों लिस्ट सेम हैं, L1 L2 सेम है, नहीं है, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। कैन आई राइट L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2, यस, बात बिल्कुल सत्य है, देन इट विल बी ट्रू, सो दिस विल बी बेटा ट्रू हो जाएगा आपका। ओके, नाउ अगर मैं लिख देता हूं दैट इज योर L1 is less than L3, so this will result in error, because ये error क्यों देगा बेटा, इसका रीजन समझो, दैट इज द बोथ, आप जिन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो वो दोनों जो है आपका सेम टाइप की होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए, दैट इज दिस इज योर 1D लिस्ट और ये हमारी कैसी है बेटा, ये हमारी 2D लिस्ट है। अब इस 2D लिस्ट के बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। ओके, बात समझ में आई ना। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज वी हैव द लिस्ट ऑपरेशंस। अब लिस्ट के हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, एंड ऑल्सो जो भी बच्चे लेक्चर्स देखते हैं वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं दैट इज आई हैव कंप्लीटेड, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप जो भी फर्दर डाउट पूछोगे तो वो मैं आपको यूजली बता सकता हूँ, बिकॉज जितने बच्चे भी कमेंट्स करते हैं सबके रिप्लाईज आपको दिए जाते हैं, और मैं ऑन एन एवरेज जो मेरा रिप्लाई टाइम होगा दैट विल बी लाइक, कभी कभार तो मैं तुरंत रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है, 3 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब बात करते हैं लिस्ट ऑपरेशंस की। फर्स्ट वी हैव दैट इज जॉइनिंग द लिस्ट, दैट इज जॉइनिंग द लिस्ट। तो जॉइनिंग द लिस्ट के लिए बेटा हम यूज करेंगे दैट इज आर कनकैटिनेशन ऑपरेटर, दैट इज कनकैटिनेशन ऑपरेटर, दैट इज अवर प्लस साइन। प्लस साइन क्या करेगा, ये हमारा दो लिस्ट को ये ऐड कर देगा। अब आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि भाई L1 ऑफ 1 2 3 L2 is equals to 2 4 6। if I do L1 plus L2 then this will be 1 2 3 and 2 4 6। आपके जो L1 के एलिमेंट्स बेटा पहले आएंगे बिकॉज हमने पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड देन L2 के एलिमेंट्स जो है आपके वो बाद में आएंगे बिकॉज यहाँ पर ये बाद में लिखा हुआ है। ओके, नाउ वी हैव दैट इज, अब आपको एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दैट इज वी कैन ऑल्सो ऐड बाय यूजिंग प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, दैट इज, देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप लिस्ट में डायरेक्ट नंबर्स ऐड नहीं कर सकते हो, आप इसमें स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो। ऐसा एग्जांपल देखो मेरा, ऐसे मैंने लिखा L1 प्लस इज इक्वल्स टू लाइक ABC मुझे ऐड कराना है, और मेरी L1 कंसीडर कर रहा हूँ मैं दैट इज 1 2 3। सो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 2 3 एंड A B C, ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। नाउ अगर हम यहाँ पर
आई विल राइट L1 प्लस इक्वल्स टू, एक हम लिस्ट ऐड करा रहे हैं, एक एलिमेंट है 2 जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में है, देन वी विल हैव 1, 2, 3, 2। बट अगर मैं ऐसा करूं दैट इज L1 प्लस इज इक्वल्स टू 2, तो दिस विल रेज एन एरर, बिकॉज अगर आपको एलिमेंट ऐड कराना है तो आपके लिए आपको लिस्ट के फंक्शंस की वहां पर आपको हेल्प लेनी पड़ रही होगी। ओके, गॉट इट। चलो, next we have beta, that is number 2, and that is replicating list। जैसे हमने देखो मैंने बताया था, अगर आप एक टाइप को अच्छे से पढ़ लोगे तो नेक्स्ट को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। जैसे हमने बड़ा रिप्लिकेटिंग स्ट्रिंग्स पढ़ा था, ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया हुआ था। सो वी हैव, इसमें अगर हम बात करेंगे तो सिंपली करना क्या है, आप एक लिस्ट को आपको कितने नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो हम सिंपली करेंगे, लिस्ट इनटू द n टाइम्स। अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल L1 मेरी जो है, L2 ले लेता हूँ, L1 बार बार ले रहा हूँ, L2 है 2,4 और मैंने किया L2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो दिस विल बी दैट इज 2,4, 2,4, 2,4 एंड 2,4 हमारा ये हो जाएगा। ओके, क्या बात समझ में आई, आया नहीं आया? थर्ड वन वी हैव दैट इज स्लाइसिंग द लिस्ट, दैट इज वी हैव स्लाइसिंग द लिस्ट। अब स्लाइस करने का क्या मतलब है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी चीज बताई थी, ठीक है, ये आप आराम से जान सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल L ऑफ, अगर आपको दो वैल्यूज दी गई हैं दैट विल बी स्टार्ट टू द स्टॉप वैल्यू, ठीक है। अगर आपको एक वैल्यू दी गई है दैट विल बी द स्टॉप वैल्यू, एंड अगर तीन वैल्यू दी जाती हैं दैट विल बी द स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू, ठीक है। और इनके सबके डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आपकी स्टार्ट वैल्यू नहीं दी गई है यहाँ पर तो आपकी स्टार्ट डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0 एंड योर स्टेप डिफॉल्ट वैल्यू विल बी +1। अब बेसिकली स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आपको एक पार्ट, दैट इज यू हैव टू जस्ट गेट द पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, क्या मिल रहा है आपको, यू आर गेटिंग द पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग इज नोन एज, दैट इज स्लाइसिंग। अब मैंने स्ट्रिंग लिख दिया है, पार्ट ऑफ अ लिस्ट लिखना है, स्लाइसिंग लिस्ट बोलेंगे उसको, ठीक है। नाउ वी हैव, देखो हम इंडेक्सेस का यूज करते हैं, ये चीज मैं आपको इसमें बता चुका हूं, सिमिलर रहेगा यहाँ पर भी, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, वरना आपको भैया सारा कुछ तो आपने बताया ही नहीं हमको। चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको भी, है ना। मान लो एक लिस्ट है L3 2, 8, 64, 98, 142, इसकी इंडेक्सिंग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। इफ आई राइट दैट इज L3 ऑफ 3, देन दिस विल, इसमें क्या होगा बेटा, आपको स्टार्ट होगा, आपको 0 से स्टार्ट करना है और आपको 2 तक जाना है, ठीक है, जो भी, बिकॉज 3 क्या है हमारी, 3 है, दिस इज इन दिस केस वी हैव द स्टॉप वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3। और जो भी आपका इंडेक्स स्टॉप होता है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, हमेशा उसमें से 1 - 1 तक को आपको इंक्लूड करना है। सो वी विल हैव द आउटपुट दैट इज अवर 2, 8, 64। इफ आई राइट L3 ऑफ 1, 2, 4, तो हमारा इस केस में क्या है बेटा, हमने यहाँ पर एक स्टार्ट वैल्यू ले रखी है, दैट इज वी हैव स्टार्ट वैल्यू इज 1 एंड स्टॉप वैल्यू विल बी दैट इज वी हैव 4 - 1 दैट इज 3। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा आउटपुट आएगा दैट इज सॉरी 8, 64, 98। बात समझ में आई, आया नहीं आया? और अगर मैंने बेटा यहाँ पर लिख दिया दैट इज L3 ऑफ, दैट इज L3 टू द, शुरू कर रहा हूँ मान लो 0 से, टू द 5 कर दिया, रेफरेंस ऑफ 2। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमने जो स्टॉप वैल्यू रखी है दैट इज माई 2, यानी कि हर दो इंडेक्स के बीच में 2 का डिफरेंस हमें लाना है। सो पहले 0 आएगा, 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद हमारा 4 आएगा। सो वी विल हैव अवर आउटपुट दैट विल बी 2, 64,
एंड 142. क्या आउटपुट होगा? 2,64, 142 will be our output. Now moving forward, okay, that is we can have again, और आप अगर चाहो तो इस 5 की जगह हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं. Now we have the next topic, that is using list, using slices for list modification. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से समझो मेरी बात. मान लो भाई हमारे पास एक लिस्ट है, दैट इज वी हैव 1 2 और 3 यहां पर लिखा हुआ है. अब हमें करना क्या है, दैट इज इफ आई एम, दैट इज L ऑफ 0 से 2, दैट इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 0,1. तो अब क्या होगा, यानी कि आपकी जो 0 से लेकर 2 तक के इंडेक्सेस, इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. सो नाउ आवर L विल बी दैट इज 0,1, बिकॉज 0 से 1 तक की वैल्यू चेंज होगी. ठीक है, तो हमारा ये 3 आएगा यहाँ पर. ओके, तो हमारी इस तरह लिस्ट हो जाएगी. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, L ऑफ 0 से 2, अगर आप कोई एक एलिमेंट डालना चाहते हो तो आप वो एक एलिमेंट वहां चाहिए, जैसे मैंने मान लो P कर दिया. तो अब क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू P, 3. हम इस तरीके से स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके अपनी लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ओके ओके, नाउ अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, दैट इज आप जिस तरीके से यहां पर जो वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है, वैल्यू शुड बी अ सीक्वेंस. वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए. सीक्वेंस का मतलब है दैट इज या तो वो लिस्ट होना चाहिए, या फिर वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, या फिर कोई टपल होना चाहिए. Again, and the next important thing that is in this case is that अगर आप स्लाइसिंग करते हो, ओके नो इश्यूज, ठीक है, अगर आप कभी बेटा आउटसाइड द रेंज स्लाइसिंग करोगे, ठीक है, आउटसाइड द रेंज, then it will add values at the end. ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे हैंडरिटन नोट्स चाहिए, जो कि मैं जिनसे आप लोगों को पूरा बेस्ट पढ़ाता हूं, दैट इज दी आर हैंडरिटन नोट्स, तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लें. द बेस्ट नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं फॉर कंप्यूटर साइंस. ना देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दैट इज मान लो एक लिस्ट है अपने पास L1 ऑफ 1, 2, 3, एंड वी हैव L1 इज इक्वल्स टू दैट इज, मैंने अगर लिख दिया 10 से 20, और मैंने इसमें अगर ऐड करा दिया ABCD, कोई दिक्कत नहीं है. L1 अब हमारी क्या बन जाएगी, दैट इज 1, 2, 3, अगर आप किसी ऐसी इंडेक्स पर वैल्यूज को ऐड कराओ जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो आपकी लास्ट में वैल्यूज को ऐड कर देगा. ओके, इसका मतलब आपका ये था. नाउ विल सी दैट इज मेकिंग कॉपी ऑफ अ लिस्ट, मेकिंग कॉपी ऑफ अ लिस्ट. हम लिस्ट की कॉपी कैसे जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो कंसेप्ट होते हैं हमारे, दैट इज वी हैव वन इज शैलो कॉपी, and number 2 is we have deep copy. number 2 we have deep copy. अब इनमें से देखो बेटा शैलो कॉपी क्या होता है, शैलो कॉपी का मतलब है दैट इज लाइक वी हैव A इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट है 1, 2, 3, और हमने कर दिया B इज इक्वल्स टू A. ओके, नाउ इस केस में क्या होगा, बोथ
A and B have, B are referring to सेम मेमोरी, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, इसमें दिक्कत ये आएगी दैट अगर आपने कुछ भी ए में चेंजेस करे तो द सेम चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड टू बी, दैट इज द सेम चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड टू बी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डीप कॉपी में क्या होता है, डीप कॉपी का मतलब दैट इज बी इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ ए। ओके, अब क्या है, इन दोनों के मेमोरी एड्रेस अलग अलग हो जाएंगे। अब अगर आपने कोई भी ए में यहां पर अगर आप चेंजेस करते हैं तो these changes will not reflect to B. These changes will not reflect to B. Okay. Now we have one more thing that is अगर आप डीप कॉपी करने एक और तरीका है हमारे पास that is B is equals to A dot copy। हम इस तरीके से भी डीप कॉपी अपनी क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट की। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट इज कि भैया अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो भाई देख लो डिफरेंस बिटवीन लिस्ट फंक्शन एंड कॉपी फंक्शन। अगर हम दोनों से ही ये कर पा रहे हैं तो इन दोनों में फंक्शन में डिफरेंस क्या है समझ लो भैया। डिफरेंस ये दैट इज लिस्ट फंक्शन एक्चुअली करता क्या है, दैट इज लिस्ट फंक्शन टाइपकास्ट इनटू लिस्ट टाइप। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको टाइप कास्टिंग पढ़ाई थी, याद है आपको, दैट इज कि आपको जिस डेटा टाइप में कन्वर्जन करना हो वो आगे लगा दो और जिस चीज़ कन्वर्जन करना वो आपको ऐसे लगा दो। फॉर एग्जांपल हम इंट ऑफ 4.8 कर दो, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली है फ्लोट वैल्यू, लेकिन इसको हम जबरदस्ती इसका कन्वर्जन जो है किया जा रहा है, ठीक है। ये लिस्ट फंक्शन करता है। लेकिन वहीं पर अगर हम कॉपी फंक्शन की बात करेंगे तो कॉपी फंक्शन बेटा क्या करता है, दैट इज कॉपी फंक्शन आपकी एक कॉपी क्रिएट करता है। व्हाट इज दिस टू, इट जस्ट क्रिएट द कॉपी ऑफ अ लिस्ट। ओके, नाउ we have one more thing that is the last for this lecture, that is we have by using slicing method, हम स्लाइसिंग मेथड से भी अपना यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। दैट इज वी कैन राइट b इज इक्वल्स टू a टू द, आपको बस इतना लिख देना, ठीक है। स्टार्ट में भी नहीं कुछ ना, ये नहीं लिखना, ये भी हमारा जो है कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो क्रिएट कॉपी ऑफ अ लिस्ट। बात समझ में आई, बात समझ में आया नहीं आया, चलो वेरी गुड। लिस्ट फंक्शंस, वी हैव टोटल 14 फंक्शंस गिवन इन योर बुक और इसमें से हम कवर कर रहे होंगे ऑलमोस्ट 8 to 10 इन दिस लेक्चर। बाकी हम नेक्स्ट मंथ डिस्कस करेंगे, एक एक चीज सही से देख रहे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लेक्चर में फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। और साथ में एक नई सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, इसका अनाउंसमेंट इसी वीडियो में कर देता हूं। दैट इज कि हम जो भी आपके प्रोग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं 7 चैप्टर से हम बनाते हुए चले आ रहे हैं, वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो ये आइडिया कैसा लगा आपको, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। सबसे पहले बात करेंगे पहला फंक्शन हमारे पास, दैट इज अब फंक्शन से पहले एक चीज सीख लो कि हमें किसी भी फंक्शन को हम यूज कैसे कर रहे होंगे, उसका सिंटेक्स क्या होगा। सिंटेक्स विल बी दैट इज आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट। अब लिस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जिसमें हमारी लिस्ट भैया स्टोर हो रखी है। इसके बाद वी विल राइट द मेथड नेम, वी विल राइट द मेथड नेम डॉट, ओके, और डॉट यहां सॉरी नहीं लगेगा, मेथड नेम इस तरीके से। सबसे पहले हमारे पास है वी हैव लेंथ मेथड, वी हैव लेंथ फंक्शन। अब ये लेंथ फंक्शन क्या करता है ध्यान से समझ जाओ। लेंथ फंक्शन जो है दैट इट विल हेल्प यू, ये आपकी क्या हेल्प करेगा, लेंथ फंक्शन आपकी हेल्प करेगा, दैट इज
it will return the number of elements in a list, that is number of elements in a list. इसलिए मैंने कहा था जब आपने स्ट्रिंग्स अगर अच्छे से पढ़ ली है तो आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है. नाउ वी हैव, इसको कैसे यूज करेंगे, दैट इज वी विल जस्ट राइट लेंथ ऑफ, आपको जिस चीज की भी लेंथ चाहिए, जिस लिस्ट की लेंथ चाहिए वो आप यहां पर लिख देंगे. एग्जाम्पल ऑफ सिंटैक्स में एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल देखो. फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ एक लिस्ट है लाइक 18, 17, 63. तो इस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे, 3 है. तो दैट विल इट विल प्रोड्यूस आउटपुट एज 3 बिकॉज ये हमें क्या देता है, इट गिव्स अस दैट इज द नंबर ऑफ व्हाट, it gives the number of elements in a list. Okay, बात समझ में आई, just wait a second. Okay, everything fine. Now we move towards the next one, that is we have, और दिवाली की साफ सफाई में लगे होगे सब मुझे पता है, लेकिन बेटा ये भी कर लेना, ठीक है, कर लेना, आराम से कर लेना. द लिस्ट मैथड. नाउ अब ये लिस्ट मेथड है, ये क्या करता है, इससे आप किसी भी चीज को, किसी भी सीक्वेंस को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट इज यू कैन चेंज एनी सीक्वेंस टू लिस्ट. वी हैव सिंटैक्स हियर, दैट इज सिंटैक्स क्या रहेगा इसका, लिस्ट एंड वी हैव हियर सीक्वेंस. Okay, we have here sequence. For example, we can have like this list of, और हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, like we have a string like. ये करेगा, this will just create this lil I k e, इस तरह से हमारा ही कन्वर्ट कर देगा. Then we have like list of, अगर मैं करता हूं शेयर का, then we have like this S H A R and E. okay, अगर मैं करूँ सब्सक्राइब का तो मिलेगा भैया मौका मत छोड़ना आप, अरे नहीं यार मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ. चलो तो बताओ भैया ये सब्सक्राइब जो किस प्रकार की लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुम जो मुझे कमेंट करके बताओगे, है ना. कुछ होमवर्क तुमको भी दे दूं, वरना तुम ऐसे ही बैठे रहते हो, देखते रहते हो, अच्छा भैया अच्छा भैया अच्छा भैया, है ना. फिर तुम करते रहते हो सो ऑसम सो एलिगेंट, है ना. चलो अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा सो ऑसम नहीं करते हैं बेटा, पढ़ लेते हैं हम. वी हैव नंबर थर्ड, दैट इज वी हैव द इंडेक्स मेथड. अब ये इंडेक्स मेथड क्या होता है, देखो आपको अगर किसी का इंडेक्स जानना है, क्या जानना है, यानी अगर आपको किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू जाने की, वो एलिमेंट आपका लिस्ट में कहां लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज हम यूज करेंगे इंडेक्स मेथड को. सो इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच्ड आइटम. अब ये फर्स्ट मैच आइटम की बात समझाता हूं मेरे को. फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट, आइटम फ्रॉम द लिस्ट. इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 के लिए सर्च कर रहा हूं अपनी लिस्ट में, ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है लाइक दिस इज अ लिस्ट 2, 8, 4, 2. तो अब 2 जो है इसमें 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, ठीक है. अगर मैं सर्च कर रहा हूँ कि भाई मुझे 2 जानना है, 2 इसमें कहाँ है, तो क्या करेगा, जो पहला 2 मिलेगा इसको, जो पहला मैच होगा उसका ही आपको इंडेक्स वैल्यू दे देगा, दैट इज 0 विल बी योर आउटपुट इन दिस केस. नाउ भैया हम इसको यूज कैसे करेंगे, सो वी विल जस्ट यूज इट लाइक दैट. पहले हम लिखेंगे लिस्ट का नाम, दैट इज लिस्ट डॉट इंडेक्स एंड वी विल राइट हियर आइटम. आइटम का मतलब है कि आप जिस एलिमेंट की वैल्यू सर्च करना चाहते हो. जैसे इस केस में मैंने 2 की वैल्यू सर्च करी, तो आई विल राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लिस्ट ये L2 है, सो L2 डॉट इंडेक्स मैथड, एंड हम किसकी वैल्यू सर्च कर रहे हैं, 2 की कर रहे हैं. दिस विल गिव अस आउटपुट एज 0. अगर सिमिलरली अगर मान लो बेटा कि मुझे इसमें 4 की मुझे वैल्यू सर्च करनी है, क्या करनी है, 4 की मुझे वैल्यू सर्च करनी है, तो बताओ कि हम फिर इसमें किस तरीके से अपना इंडेक्स मेथड यूज कर रहे होंगे इस सिचुएशन में. आंसर इन कमेंट,
ठीक है, पहले एक साथ कॉपी में लिख लो, फिर अब एक बार में ही कमेंट कर देना। ओके, वेरी गुड। वी हैव नेक्स्ट, एक चीज छूट गई उसमें, दैट इज कि भाई अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि आइटम, इफ आइटम डजंट एग्जिस्ट, इफ आइटम डजंट एग्जिस्ट, अगर आपका आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा, देन योर वैल्यू एरर विल बी रेज्ड। क्या होगा, वैल्यू एरर विल बी रेज्ड। ओके, अगर आपका भैया आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अगर आइटम है ही नहीं, तो क्या होगा, वो आपका एक एरर रेज कर रहा होगा। ये बात समझ में आई? ओके, नाउ आगे भैया बात समझ में हमको, वी हैव दैट इज नेक्स्ट वन है हमारा अपेंड मेथड। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अब देखो अपेंड मेथड का मतलब क्या है, अपेंड मेथड का मतलब ये है दैट इज इट एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। क्या करता है ये, इट एड आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी कि अगर कोई आइटम अपना लिस्ट में ऐड करना है तो वो क्या करेगा, वो लिस्ट के आखिरी में ऐड कर देगा। ठीक है, कैसे ऐड करेगा, सिंटेक्स समझ लो, दैट इज लिस्ट डॉट अपेंड एंड। यहां लिखेंगे हम वो आइटम जो हमें अपना ऐड करना है। क्या करना है, वो आइटम जो हमें अपना ऐड करना है। अब इसके बारे में कुछ बातें ध्यान से समझ लो। सबसे पहली बात ये, दैट इज इट टेक्स ओनली वन एलिमेंट, इट टेक्स वन एलिमेंट, यानी आप एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट को इसमें ऐड कर पाओगे। नेक्स्ट, दूसरी दिक्कत क्या, दैट इज इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट, इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट है उसमें मॉडिफिकेशन ये कर देता है, उसमें बदलाव कर देता है। अब एग्जांपल से समझते हैं, मान लो वी हैव अ लिस्ट L1 इज इक्वल्स टू 10, 50, 60, 80। अब इस लिस्ट में मुझे अगर 90 और ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट राइट L1 डॉट अपेंड एंड वी विल राइट 90। नाउ अगर हम इसको प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट ऑफ L1, सो अवर L1 विल बी दैट इज लाइक 10, 50, 60, 80, 90। बात समझ में आई? बात समझ में आया नहीं आया? आया ना। बट भैया मैं तो चाहता हूं कि मैं उसमें लिस्ट में एक बार में 4 एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, फॉर दैट वी विल यूज एक्सटेंड मेथड। क्या करेंगे बेटा, वी विल यूज एक्सटेंड मेथड। अब देखो एक्सटेंड मेथड क्या होता है, ध्यान से समझ लो, दैट इज it can add multiple elements, it can add multiple elements in a list। क्या करेगा, एक्सटेंड की सहायता से मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट में ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, सिंटैक्स विल बी सेम, बस थोड़ा डिफरेंस रहेगा। यहां पर पहले हमारा लिस्ट का नाम रहेगा डॉट अवर मेथड दैट इज एक्सटेंड एंड देन हियर विल बी द लिस्ट। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, भैया यहाँ पर 2 लिस्ट लिखी है, इसका मतलब क्या। देखो पहली बात तो पिछली हमने अपेंड में क्या लिखा था, यहाँ पर वी हैव राइट इन आइटम हियर, तो यहाँ पे लिस्ट का मतलब है कि आपके जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं वो हम एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट, यानी कि जो हम आइटम्स ऐड करना चाहते हैं वो हम पहले एक लिस्ट बनाएंगे, फिर हम उस लिस्ट को डायरेक्टली इसमें ऐड करा देंगे। होप आप मेरी बात को कुछ कुछ समझ गए होगे। ओके, नाउ that is it takes only one element, ये भी एक ही एलिमेंट लेता है, let that, बट डिफरेंस क्या है, वो एलिमेंट हमारा लिस्ट टाइप का है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 एलिमेंट अगर ऐड कराने हैं तो आई विल जस्ट क्रिएट अ लिस्ट L3 इज इक्वल्स टू 14, 18, 22 एंड 26 हमारे 4 एलिमेंट हो गए। और मुझे अगर L1 में ऐड कराने हैं, आई विल जस्ट राइट L1 डॉट एक्सटेंड ऑफ L3, तो हमारे L3 के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे L1 में ऐड हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई, बताओ, आया नहीं आया? नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफी आपके पेपर में पूछा जाता है आपसे, दैट इज कि भैया ये जो अपेंड फंक्शन है और यहाँ पर जो हमारा ये एक्सटेंड मेथड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो पहला डिफरेंस ये कि अपेंड मेथड में दैट इज
अपेंड से आप ओनली वन एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, यू कैन ओनली ऐड वन एलिमेंट, और इसमें क्या है, यू कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, बात समझ में आई? इन फॉर्म ऑफ लिस्ट के फॉर्म में आप जो है मल्टीपल एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया मुझे आपके नोट्स चाहिए, तो जो मेरा वेल रिटन एक मस्त से हैंडराइटिंग में प्रॉपर एक एक चीज यहाँ मेंशन हो रखी है, तो आप उनको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है। 11 चैप्टर भी है, 12 के भी आपको अभी मिल जाएंगे, 13 के आपको कुछ दिनों में मिल रहे होंगे। नेक्स्ट वी हैव दैट इज इंसर्ट मेथड। वी हैव इंसर्ट मेथड। अब देखो इंसर्ट मेथड में भैया क्या होता है, इंसर्ट मेथड में क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोई आइटम इंसर्ट कराना है और पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे इंसर्ट कराना है, ठीक है, अपेंड में क्या था, वो लास्ट में ऐड कर दे रहा था, ठीक है, मल्टीपल की हमारी समस्या थी, वो हमारी एक्शन मेथड ने खत्म कर दी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि किसी भी आइटम को मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पर ही क्या करना है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पर उसको इंसर्ट कराना, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज इंसर्ट मेथड फॉर दैट। अब ये काम कैसे करेगा, तो इसका सिंटैक्स सब कुछ बता देगा तुमको, सुनो। सबसे पहले हमें लिखना है अपनी लिस्ट का नाम, देन डॉट यस वी हैव इंसर्ट, देन सबसे पहले हम लिखेंगे इंडेक्स जहां पर हमें इंसर्ट कराना है, एंड देन वी विल राइट अवर वैल्यू, हम जिस वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है, दैट इज L3 लिस्ट में मुझे इंसर्ट करानी है वैल्यू, मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ 45 वैल्यू टू इंडेक्स पे, तो 2,45। बात समझ में आई? ओके, अब ये बात तो हो गई इतनी क्लियर। लेकिन भैया अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी लिस्ट के लास्ट में ऐड कराना चाहता हूं इंसर्ट से, तो वी हैव टू जस्ट डू दैट इज L3 डॉट इंसर्ट ऑफ। अब इंडेक्स में आपको क्या लिखना है, इंडेक्स में लिखना है लेंथ ऑफ L3 कॉमा आपकी जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूं 48। बात समझ में आई? आया नहीं आया, बताओ, आया? नाउ वी हैव नेक्स्ट वन दैट इज पॉप। अब हमने एलिमेंट्स अपने ऐड करा लिए, तो अब एलिमेंट्स कुछ डिलीट विलीट भी करे जाएंगे। सो वी हैव द पॉप मेथड, दैट इज ये क्या करेगा, ये आपके एलिमेंट्स को डिलीट करेगा, ठीक है, दैट इज इट रिमूव्स द एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। क्या करता है, इट रिमूव्स द एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। इसका सिंटैक्स रहेगा, दैट इज syntax will be list dot pop of index। आप किस पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले इसके बारे में एक चीज समझ, दैट इज ये जो भी आपका एलिमेंट डिलीट करेगा, ठीक है, जो भी आपका डिलीटेड एलिमेंट रहेगा, डिलीटेड एलिमेंट इज रिटर्न्ड, यानी कि आप जब भी इस फंक्शन को लगाओगे तो ये आपको ये शो करेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है इसने डिलीट किया हुआ है। नाउ वी हैव, आगे बात समझो कि अगर नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड, इफ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड, अगर आपने यहां पर कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करा, देन इट विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। क्या करेगा, देन इट विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। ओके, और अगर आपने एलिमेंट स्पेसिफाई किया तो आपका फिर तो उसी इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट किया जाएगा। बट अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया, इफ यू हैव गिवन एनी इंडेक्स दैट इज नॉट वैलिड इंडेक्स, जो उस इंडेक्स में वैलिड ही नहीं है, then it will raise an error, that will be index error, that will be
इंडेक्स एरर। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल्स हियर। एक मेरे पास लिस्ट है 10, 20, 85, 65, 0, 1, 2, 3। If I write L1 dot pop, तो इस केस में क्या होगा, इसमें जस्ट डिलीट द 65 को डिलीट कर देगा, ठीक है। If I write L1 dot pop of 20, ठीक है, सॉरी वी हैव टू गिवन जस्ट द इंडेक्स पॉप ऑफ 1, तो क्या करेगा, इट विल डिलीट द 20, ये 20 को डिलीट कर देगा। ओके, अब 20 को डिलीट करने के बाद हमारी लिस्ट क्या बचेगी, ये ध्यान समझ लो भाई, पहले समझा दे रहा हूँ। दैट इज 10, 85 बचेगा, ठीक है। नाउ अगर मैं लिखता हूँ L1 डॉट पॉप ऑफ 3, तो क्या 3 इंडेक्स यहाँ लाई करता है? नहीं करता है। सो दिस विल रेज द इंडेक्स एरर, ये आपका रेज करेगा। क्या रेज करेगा? दिस विल रेज द इंडेक्स एरर। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? नाउ वी हैव दैट इज द रिमूव मेथड। अब भैया मान लो हमें इंडेक्स नहीं पता है, क्या हमें इंडेक्स ही नहीं पता है, हमको सिर्फ वैल्यू पता है, ठीक है। क्या पता है? वैल्यू पता है। ओके, अगर आपको वैल्यू पता है तो ये उस वैल्यू को डिलीट कर देगा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, दैट इट रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस। क्या रिमूव करेगा? फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करेगा। यानी कि अगर उसमें डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, अगर उसमें ऑफ गिवन आइटम फ्रॉम लिस्ट, अगर उसमें बेटा डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो आपकी जो पहली वैल्यू मिलेगी उसको वही कर देगा डिलीट। वी हैव द सिंटैक्स फॉर दैट एंड दैट इज लिस्ट डॉट रिमूव एंड वी हैव वैल्यू, आप जिसको रिमूव करना चाहते हैं, आप जिसको रिमूव करना चाहते हो वो हमें यहां लिख देनी है। नाउ अब इसमें भी एक समस्या है, दैट इज इट विल रेज एन एरर, इट विल रेज एन एरर अगर वो वैल्यू आपकी लिस्ट में लाई नहीं कर रही है तो, ठीक है। सो यू कैन राइट इफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट, और कौन सा एरर शो करेगा? वैल्यू एरर शो करेगा, जैसे मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था। सो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें चीजें इस लेक्चर में काफी क्लियर की होंगी, फंक्शन समझ में आए होंगे, फंक्शन बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे तुमको मैनिपुलेशन करने के लिए। दैट इज योर क्लियर मेथड। एंड मेक श्योर अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें। नाउ वी हैव क्लियर मेथड क्या करता है, इट रिमूव्स, दैट इज जस्ट वेट अ सेकेंड, इट रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। क्या करता है ये? दैट इज इट रिमूव्स ऑल एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, यानी कि क्लियर मेथड कभी भी आपकी लिस्ट को डिलीट नहीं करता, यानी कि गायब नहीं करता है। अगर आप क्लियर मेथड यूज करने के बाद में लिस्ट को प्रिंट करोगे तो आपको दिखेगा कि आपकी लिस्ट एग्जिस्ट करती है और लिस्ट आपकी एम्प्टी हो जाती है। दैट इज वी कैन राइट हियर दैट लिस्ट बिकम्स एम्प्टी। व्हाट? लिस्ट बिकम्स एम्प्टी। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? सो वी हैव टू सी द सिंटैक्स, वी हैव सिंटैक्स हियर, दैट इज list dot clear method, that is list dot clear method। ओके, आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो आप नोट में लिख लीजिए, दैट इज it doesn't delete the list, that is it does not delete the list। now we have next method, that is we have काउंट मेथड। क्या नाम है बेटा इसका? वी हैव काउंट मेथड। अब जैसे कि इसका नाम काउंट है तो ये क्या करता होगा भैया, ये हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ काउंटिंग करता होगा। वेरी गुड, दैट इज इट रिटर्न्स द occurrence of any given item in list।
any given item in list, or we can say count the number of occurrence of a given value। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। बट इफ item doesn't found it will return 0। अगर आइटम नहीं मिल रहा होगा यानी वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये रिटर्न करेगा 0। सिंटैक्स है लिस्ट डॉट काउंट एंड आइटम, दैट इज लिस्ट डॉट काउंट और उसके बाद आइटम। ठीक है, आइटम में हमें जो एलिमेंट यहाँ पर हम सर्च करने हैं दैट इज आइटम इज द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। आप जिसकी अकरेंस को जो है सर्च करना चाहते हैं। ओके, नाउ वी हैव next is we have that is रिवर्स मेथड। वी हैव रिवर्स मेथड। अब देखो रिवर्स मेथड क्या करता है, दैट ये करेगा इट रिवर्सेस द आइटम ऑफ द लिस्ट। क्या करेगा ये, दैट इज इट रिवर्सेस द आइटम ऑफ द लिस्ट। आपको एक बात ध्यान रखनी है, दैट इज स्टार लगा लो, इट डज नॉट क्रिएट न्यू लिस्ट। सिंटैक्स होगा दैट इज लिस्ट डॉट रिवर्स, लिस्ट डॉट रिवर्स। एग्जाम्पल समझ लो इस चीज को आप। वी हैव फॉर एग्जाम्पल L1 एक स्ट्रिंग है मेरे पास लाइक और मैंने इसको लगा दिया दैट इज L1 डॉट रिवर्स। तो ये क्या करेगा, इट्स बेसिकली EKIL। ठीक है, ये तो स्ट्रिंग के लिए हो गया। फॉर एग्जाम्पल L2 वी हैव L2 डॉट reverse, now L2 will be 6, 8, 4। ओके, बात समझ में आई। we have next method that is equals to sort method। देखो सॉर्ट मेथड क्या करेगा, आप इससे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि लोवेस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, और अगर आप डिसेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू टू लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई, आया नहीं आया। ओके नाउ बट अगर अब आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू यूज लिस्ट डॉट सॉर्ट। देन यहाँ पर ऑप्शनल रहता है रिवर्स इक्वल्स फॉल्स और ट्रू, ये ऑप्शनल। ओके, असेंडिंग में अगर आप करना चाहते हैं यू हैव टू जस्ट राइट लिस्ट डॉट सॉर्ट। ठीक है, बट इन केस आप चाहते हैं डिसेंडिंग में सॉर्ट करना, क्या चाहते हैं आप चाहते हैं डिसेंडिंग में सॉर्ट करना, वी विल राइट लिस्ट डॉट सॉर्ट एंड रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो क्या करेगा, ये आपका डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। इफ वी सी सम एग्जांपल्स फॉर दैट,
we have example number 1, a list L2 is 2 comma 64 98 28 4. If I write L2 dot sort, it will just sort in the ascending order. This will be 2 comma 4 comma 28 comma 64 comma 98. But if I write L2 dot sort, and if I write here reverse is equals to true, if I write reverse equals to true, then it will be L2 is equals to 98 comma 64 comma 28 comma 4 comma 2. Okay, got it? बात समझ में आई? Okay, we have that is next function, we have sorted function. Okay, now इसमें क्या होता है, that is it takes the name of list as argument. ओके, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में क्या जाएगा भाई, नेम ऑफ अ लिस्ट आपको आर्ग्यूमेंट में लिखना है, एंड इट रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट. ठीक है, उसी लिस्ट में चेंज नहीं करेगा, आपको नया लिस्ट रिटर्न करेगा, ये बात पे आपको ध्यान रखना है. ना इसका यूज कैसे करना है, वी हैव टू सी द सिंटैक्स, दैट इज सिंटैक्स क्या होगा हमारा, सॉर्टेड, और यहां पर हमारी रहेगी लिस्ट कॉमा रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स, ये हमारा ऑप्शनल रहेगा. इसको हम कैसे यूज करेंगे ये बात समझ लो भाई. दैट इज अगर आपको इसमें असेंडिंग में करना है, देन वी विल यूज सॉर्टेड फंक्शन एंड यू हैव टू जस्ट राइट हियर द लिस्ट. ओके, और अगर आपको डिसेंडिंग में करना है, then you will just use sorted list and reverse equals to true and reverse equals to true. बात समझ में आ गई? अब तुम ये अगला सवाल ये बनेगा तुम्हारे दिमाग में, दैट इज कि भैया जब दोनों से हम सॉर्टिंग ही कर रहे हैं, दैट इज कि अगर हम दोनों से सॉर्टिंग ही कर रहे हैं, then what is the difference between sort function and sorted function. Okay, well, let's discuss this. ठीक है, first we have sort. ये क्या करता है भाई, it modifies the list. क्या करता है, it modifies the list. sorted में क्या होता है, that is it returns a new list. It returns a new list. Second, that is we have it works on a list and modifies it. यानी कि इसमें सिर्फ आप लिस्ट को ही यूज कर सकते हैं सॉर्ट फंक्शन के साथ में. बट इसके केस में क्या है भाई, इसके केस में यह दैट इज इट कैन टेक एनी सीक्वेंस. ठीक है, एनी सीक्वेंस लाइक, जैसे हो गया हमारे पास लिस्ट हो गया और टपल एटसेट्रा. यानी ये भी कह सकते हो कि ये लिस्ट के अलावा अभी और सारे टाइप्स पर काम कर रहा होगा, लेकिन जो हमारा सॉर्ट फंक्शन है वो सिर्फ लिस्ट के लिए ही काम कर रहा है. ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इट विल ऑलवेज return a sorted list irrespective of the type of sequence passed. ये हमेशा आपको सॉर्टेड लिस्ट ही देगा. ठीक है, चाहे आप इसको टपल पास करो तब भी आपको ये सॉर्टेड लिस्ट ही रिटर्न करेगा. ये बात को आपको ध्यान रख लेना है. ठीक है, दिस विल ऑलवेज रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट. ओके, लिस्ट आपको दिख नहीं रहा होगा,
तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ, रिटर्न आ सॉर्टेड लिस्ट. ओके, नाउ वी हैव द लास्ट पॉइंट फॉर बोथ, दैट इज it doesn't return anything. Okay, बिकॉज क्यों रिटर्न नहीं करता? बिकॉज जो इसके पास लिस्ट जाती है उसी को मॉडिफाई कर देता है. लेकिन ये क्या करता है? इट रिटर्न्स a newly created sorted list. Okay, we can say that it does not change the past sequence. जो भी इसको पास किया जाता है ये उसको चेंज नहीं करता है. Okay, we have the next one, that is we have minimum function, maximum function and we have sum function. So क्या करता है भाई? ये सभी क्या करेंगे बेटा? लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे. दैट इज लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट. ओके, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जो वैल्यू आपकी, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो होती है आर्ग्यूमेंट. ओके, ठीक है. नाउ दैट इज वी हैव, अब मिनिमम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इट रिटर्न्स मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट. मैक्सिमम फंक्शन क्या करेगा? इट विल रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम लिस्ट. सम फंक्शन क्या करेगा? इट विल रिटर्न द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. यूज कैसे करेंगे अब? दैट इज मिनिमम और लिस्ट. ठीक है, मैक्सिमम ऑफ लिस्ट एंड सम ऑफ लिस्ट. अब आप कहोगे भैया यहाँ पे आपने ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा? बिकॉज मैंने साफ साफ यहाँ पहले ही बोला था लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट. तो हम जब इस तरह लिखते हैं इसको हम कहते हैं लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट. बात समझ में आई? आया नहीं आया? नेक्स्ट वी हैव दैट इज नेस्टेड लिस्ट. बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझ लो. अगले टॉपिक में हम बात करेंगे 2D लिस्ट के बारे में. नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट. इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट. ऐसे नेस्टेड लूप होते हैं ना, अ लूप इनसाइड अ लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप. सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ पर है नेस्टेड लिस्ट के केस में. फॉर एग्जांपल मान लो वी हैव अ लिस्ट दैट इज a इज इक्वल्स टू 10, 20 and b is equals to 30, 40. okay, 30, 40, एग्जाम्पल a. तो अगर हम v की b को एक्चुअल इंडेक्सिंग करेंगे तो b एक्चुअल में क्या हो जाएगा? b इज 30, 40, 10, 20. ओके, अगर आपको b के बेटा सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने तो कैसे करोगे? पहले इसकी इंडेक्सिंग करो. इंडेक्सिंग वी हैव 0, 1, 2. अब ये 2 जो है ये तो b के हिसाब से हमने इंडेक्सिंग कर ली, लेकिन हमारी एक और लिस्ट यहाँ पर लाई कर रही है तो हम इसकी भी अंदर इंडेक्सिंग करेंगे, दैट इज 0 and 1. नाउ वी कैन इजीली फेच एनी एलिमेंट फ्रॉम दैट. हम कोई भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम 0 वाले को एक्सेस करें तो क्या लिखेंगे? b ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 30, b ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 40. नाउ अगर इसमें एक्सेस करना, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इस वाली इंडेक्सिंग को देखेंगे, ब्लू वाली इंडेक्सिंग को, दैट इज b ऑफ कितना? ये 2 है, सो b ऑफ 2. ओके, नाउ अब इस वाली इंडेक्सिंग में देखो ये पहली वैल्यू क्या है? 0. पहली वैल्यू की इंडेक्सिंग क्या है? 0. सो b ऑफ 2 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 10. देन b ऑफ 2 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? 20. तो इस तरीके से हम कर रहे हैं क्या? नेस्टेड लिस्ट में अपने एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर रहे होंगे. और दिवाली की वजह से मैं था घर पे, इस वजह से आपके लेक्चर्स डिले हो गए हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे. बिकॉज 11 जो हमारा लिस्ट वाला, लिस्ट के बाद हम टपल्स पढ़ेंगे और फिर डिक्शनरीज, और उसके बाद हम सॉर्टिंग और पढ़ रहे होंगे. एंड देन हमारी जो है वो आपकी थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, वो हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे. देखो 2D लिस्ट का मतलब बेसिकली क्या है? देखो बेसिकली अगर हम मैथमेटिक्स से बात करें
मैथमेटिक्स में देखो 2D का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू होना और y की वैल्यू होना। ओके भैया मैथमेटिक्स तो वैसे हमें नहीं आती, आप और कंफ्यूज मत करो। तो देखो वी कैन जस्ट से दैट इट इज अ लिस्ट हैविंग all its elements as list। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल में एक लिस्ट मान लेता हूँ, दैट इज एक L2 लिस्ट है, तो ये एक लिस्ट है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए A, B, C, D, ठीक है, और A एक इंडिविजुअल लिस्ट है, B भी एक इंडिविजुअल लिस्ट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, A में भी कुछ एलिमेंट है, C में भी क्या है, C भी एक इंडिविजुअल लिस्ट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स है, और ये भी हमारी इंडिविजुअल लिस्ट है, कुछ एलिमेंट है। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, दैट इज कि एक लिस्ट है हमारे पास L4 एंड इट हैज अ लिस्ट ऑफ लाइक 1, 2, 3 एंड वी हैव 4, 5, 6, 7, देन वी हैव 8, 9, 10। तो अब देखो हमारे पास कितनी लिस्ट हो गई। अगर हम बात करें L4 लिस्ट के एलिमेंट, तो हमारे पास 3 एलिमेंट है, दैट इज अगर इसकी इंडेक्सिंग करोगे तो 0, 1 एंड 2। ओके बट अगर मैं बात करूं कि इस लिस्ट में से हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर एक्सेस करना है, क्या करना है, हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0, 1, 2, ठीक है। अब इसके एलिमेंट में भी इंडेक्सिंग की जाएगी, जैसे फर्स्ट वाली अगर इस पर देखोगे तो हमारे पास 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, दैट इज 0, 1, 2। द नेक्स्ट 0, 1, 2, 3 एंड 0, 1, 2। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है हमारी इंडेक्सिंग यहाँ पर हो रही होगी। बात समझ में आई, आया नहीं आया। नाउ अगर हम यहाँ से हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहिए, सो वी कैन राइट लाइक दिस L4 ऑफ 0, 0 का मतलब हो गया इस पर, ठीक है, देन L4 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, L4 ऑफ 0 एंड 1 यानी 0 ये वाला हो गया और 1 हमारा ये हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2। देन वी हैव L4 ऑफ 0 ऑफ 2, दैट विल बी इक्वल टू 3। बात समझ में आ रही है। इफ आई राइट L4 ऑफ 0 ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 0 का मतलब क्या है, पहले हमें इसमें देखना है, ठीक है, लिस्ट के एलिमेंट्स में से ओके, यानी 0 वाले इंडेक्स पर जो लिस्ट है उसके अंदर हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, उसमें से हमें फर्स्ट इंडेक्सिंग पर जाना है, दैट इज दिस इज 2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 2 की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई। ओके नाउ अब ये जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इन लिस्ट का साइज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ये आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ओके अब इसको समझने का एक और अच्छा तरीका हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नया एग्जांपल कंसीडर करता हूं, दैट इज वी हैव एग्जांपल नंबर 2, लिस्ट है L5 है हमारे पास एंड वी हैव 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and that is 7, 8, 9। देखो हम इसकी हेल्प से मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, ध्यान से समझना, दैट इज 0, 1, 2 इंडेक्सिंग करेंगे तो, और हर इंडिविजुअल एलिमेंट्स की भी होगी 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2। तो आप देखोगे अगर मैं बात करूं L1 के जो साइज होगा, ठीक है, सॉरी L5 का जो साइज होगा दैट इज कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है L1 के अंदर, 3 एलिमेंट्स है, और जो लिस्ट इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे 0 पे जो लिस्ट लाई कर रहा है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, उसके अंदर भी हमारे 3 एलिमेंट है, ठीक है। सो वी कैन राइट देम लाइक दिस, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके और इसकी इंडेक्सिंग को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज 0, 1, 2, 0, 1, 2। ओके अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझो। अब आप देखो जब आप इन दोनों इंडेक्सिंग को मैच करोगे, दैट इज कि आप जब इन दोनों को मैच करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है।
अगर हम देखेंगे 0 of 0, क्या देखेंगे 0 of 0 तो क्या है 1 है, ठीक है। 0 of 0 क्या है 1 है। अगर आप देखोगे बेटा 0 of 1 पर क्या वैल्यू है, तो 0 of 1 पर क्या वैल्यू है 2 वैल्यू हमारी। कितनी वैल्यू दी गई यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई है। ओके, इस तरीके से तो हमें ये जो 2D लिस्ट है, हम इस तरीके से बहुत सारे स्टार पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और 2D लिस्ट जब भी आएगा तो हम हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप यूज करोगे नेस्टेड लूप का कंसेप्ट यूज कर रहा है। किसका यूज करेंगे, वी विल यूज नेस्टेड लूप का हमारा जो कंसेप्ट है यहाँ पर यूज किया जाएगा। ओके ओके, now we will study the properties of, we will study now properties of 2D list कि भाई इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन वी हैव दैट इज all elements will have same shape, means that they have same dimension and length. Okay, then इसका मतलब ये है दैट इज कि मैंने वो आपको एग्जांपल गलत दिया था क्या, नहीं वैसे वो भी हो सकता है आपका, ठीक है वो भी हम कर सकते हैं। वी हैव नंबर 2 दैट इज प्रॉपर्टीज में द लेंथ ऑफ, अभी ध्यान से समझो, द लेंथ ऑफ 2D लिस्ट, द लेंथ ऑफ 2D लिस्ट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ रोज इन इट। किसके बारे में बात कर रहा है, नंबर ऑफ रोज के बारे में बात कर रहा है। अब ये मैं आपको और समझा दूंगा आगे। नाउ द लेंथ ऑफ सिंगल रो गिव्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन इट, और यू कैन राइट हियर द लेंथ ऑफ सिंगल लिस्ट, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आप, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पास, अब देखो जो L5 है, L5 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 3, ठीक है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे 3 हो गए। ओके, अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज अगर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक और बढ़ा देंगे तो हमारी कितनी रो हो जाएंगी 4। बात समझ गए, यानी कि हमारा यहाँ पर एक एंट्री और आ जाएगी इस तरीके से। अगर हम एक एंट्री और कर दें यहाँ पर 10, 11, 12, तो यहाँ पर आप देखोगे एक रो हमारी और बढ़ जाएगी, दैट इज 10, 11, 12। ओके, नाउ अब जो लेंथ ऑफ अ लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट इसके अंदर लाई कर रही है, ये वाली लिस्ट जो लाई कर रही है, दिस टेल्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी जो लेंथ होगा ये आपको बताएगा कि यहाँ पर कितने कॉलम्स लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कितने कॉलम है, 1, 2, 3 कॉलम आपके जो यहाँ पर लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 3 कॉलम आपके लाई कर रहे हैं। बात समझ में आई, आया नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। नाउ we have also a concept that is ragged list, that is ragged list। अब देखो ragged list क्या होता है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें जो नेस्टेड लिस्ट हैं, जिसमें जो नेस्टेड लिस्ट हैं उनका साइज सेम नहीं है। ओके, लिस्ट दैट हैव नेस्टेड लिस्ट ऑफ इर्रेगुलर साइज, इर्रेगुलर लेंथ लिख सकते हो, और वी कैन से ऑफ साइज, यानी कि कुछ इस तरीके से L2 इज इक्वल्स टू 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4। तो आप देखो इसका साइज क्या है, इसका साइज हुआ 1, इसका साइज क्या है 2, और इसका साइज है 4, ठीक है।
यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर जो बाकी लिस्ट है उन सभी का साइज आपका यूनिफॉर्म नहीं है। क्या नहीं है? उन सभी का साइज जो है बेटा आपका यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, बात समझ में आई? चलो अब बात करें कि हमें 2D लिस्ट हम बनाएंगे कैसे, हाउ वी कैन क्रिएट, दैट इज नाउ क्रिएटिंग अ 2D लिस्ट। एक 2D लिस्ट जो है वो आपकी कैसे क्रिएट की जाएगी? तो 2D लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज कि आपको वो मैट्रिक्स ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, सबसे पहले आपको जानना सबसे पहले एक बात आपको जाननी पड़ेगी कि कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूजर यहाँ पर एंटर करना चाहता है। नंबर ऑफ रोज आपके यहाँ पर रहेंगे 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके यहाँ पर रहेंगे, दैट विल बी 0 1 2 3 इस तरफ। ओके, ठीक है। उसके बाद हम नेस्टेड लूप कैसे यूज करेंगे ये मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक लिस्ट खाली ले लेंगे, वी विल जस्ट टेक अ लिस्ट दैट इज L1 इज इक्वल्स टू ब्लैंक लिस्ट, और हम यहाँ पर दो वेरिएबल लेंगे रो के लिए, दैट इज इंट एंड ऑफ इनपुट एंटर नंबर ऑफ रोज। क्या एंटर कराएंगे? वी विल एंटर नंबर ऑफ रोज इनटू R एंड इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, वहां आपके रो एंटर होगा और यहाँ आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हमने एंटर करा दिए। अब एक लूप जो है बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक लूप आपका चलेगा नंबर ऑफ रोज के ऊपर, दूसरा लूप चलेगा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर। ओके ओके, नाउ वी हैव दैट इज, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ R, ठीक है, आई इन रेंज ऑफ R। ओके, वेरी गुड। नाउ आप समझो कि कुछ ऐसा यहाँ पर चीजें क्रिएट हो रही हैं। L1 एक लिस्ट है, एक बहुत बड़ी सी लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर मान लो जो भी यूजर वैल्यू एंटर कर रहा है, ठीक है, उसके बाद एक लिस्ट हमें मान लो यहाँ रखनी है, एक लिस्ट हमें यहाँ रखनी है, एक लिस्ट हमें यहाँ रखनी है और एक लिस्ट हमें यहाँ रखनी है। बात समझ गए? समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हमें एक लिस्ट चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी बेटा? एक ये लिस्ट चाहिए होगी और हमें एलिमेंट्स जो इकट्ठे करके पहले इस लिस्ट में डालने हैं, ठीक है। जब हमने इस वाली लिस्ट में डाल लेंगे उसके बाद इस लिस्ट को हम अपनी L1 वाली लिस्ट में डालेंगे। किसमें डालेंगे? पहले मेरी बात समझो, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी वैल्यूज यूजर एंटर करेगा, ठीक है, वो वैल्यूज किसमें लेंगे? एक लिस्ट में एंटर करेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास है 16, 12, 16, 10, 12, ठीक है, तीन वैल्यू हमारे पास है। अब हमें इस पूरी लिस्ट को हमें यहां पर लेके आना है। कहां पर लेके आना है? यहां पर लेके आना है, ठीक है। ओके, अब जो यहां पर एलिमेंट्स यूजर एंटर कर रहा है उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसको इस वाली लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे? हम अपेंड फंक्शन से। किससे करेंगे? हम अपेंड फंक्शन से इस वाली लिस्ट में उसको ऐड कर लेंगे। अब इस वाली लिस्ट को हम यहां पर कैसे रखेंगे? बाय यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन, बाय यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन। बात समझ में आई? ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल क्रिएट एक अनदर लिस्ट, जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, दैट इज, या हम उसको नाम दे सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज रो। नाउ देन फॉर j in range of that is up to C। अब आप मेरी एक बात ध्यान से समझ लेना, देखो ये आपका R है और ये आपका C इस तरफ है, ठीक है। जैसे कि जब एक बार ये वैल्यू 0 है, क्या है बेटा, एक बार जब ये वैल्यू 0 है तो हम क्या चाहते हैं कि C की सारी वैल्यूज चलें, दैट इज 0 1 2 3, ठीक है। तभी तो वैल्यूज इंसर्ट होंगी, पहले यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, इस तरीके से। ओके, हमने अपना इनसाइड लूप चला दिया। ओके,
वेरी गुड। अब क्या करना है, अब हमको यूजर से बोलना है कि भाई आप जो है वैल्यू को एंटर करें, ठीक है। तो वी विल जस्ट डू दैट कि हम यहाँ से वैल्यू कोई भी एंटर करा लेता हूँ मैं। एलिमेंट इज इक्वल्स टू इंट एंड इनपुट फंक्शन मैं बोल दूंगा एंटर वैल्यू, ठीक है। आप अगर चाहो तो उसको पोजीशन भी दिखा सकते हो, इंडेक्स पोजीशन भी हम शो कर सकते हैं, ओके। हमने एंटर वैल्यू बोल दिया, ठीक है, यूजर ने वैल्यू एंटर किया। अब एंटर वैल्यू के बाद एलिमेंट के पास हमारी वैल्यू आ गई। हम सिंपली क्या करेंगे इस रो में, बिकॉज पहले तो हमें ये वाली रो जो है ना, पहले तो ये वाली रो कंप्लीट करनी है ना, ठीक है। सो वी विल जस्ट डू रो डॉट अपेंड और एलिमेंट जो है वो हम उसमें अपना अपेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, जो हमने अभी यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो हमारी किस लिस्ट में चली गई, वो हमारी अभी रो लिस्ट में चली जाएगी, ओके, ठीक है। मान लो 16 एंटर किया है, 10 एंटर किया, ठीक है, दो वैल्यू एंटर करी। अब इन ये सब होने के बाद क्या होगा, जैसे ही रेंज का फंक्शन बंद होगा, ठीक है, जैसे ही रेंज का फंक्शन एग्जिट कर जाएगा, हमारा ये वाला फंक्शन, सॉरी जे का फंक्शन जब एग्जिट करेगा तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है ये नेक्स्ट वैल्यू पर आएगा, दैट इज 1 पर आएगा, ओके ओके। अब इससे आने से पहले हम चाहते हैं ये हमने जो रो यहाँ पर बना रखी है इसको हम अपनी L1 लिस्ट में भेज दें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिंपली एक यहाँ पर लाइन लिखनी है इस इंडेंटेशन से बाहर आके, दैट इज, देखो ये दोनों चीज आपकी, इसकी ये बात ध्यान रखना कि ये जो दो लाइन है ये आपके बेटा जे के इंडेंटेशन में रहेंगे, ठीक है। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हम फॉर के इंडेंटेशन में यहाँ पर वी विल जस्ट राइट दैट इज L1 डॉट एक्सटेंड ऑफ रो, ठीक है, जस्ट L1 डॉट एक्सटेंड ऑफ रो। इससे क्या होगा, हमारी ये जो रो है एक लिस्ट जो है वो हमारी L1 में जाकर के ऐड हो जाएगी, ओके। एंड एट लास्ट बिल्कुल हम एकदम इंडेंटेशन से बाहर आके वी कैन जस्ट प्रिंट करा सकते हैं, दैट इज योर लिस्ट इज, आपने जो भी लिस्ट यहाँ पर डाली है वो हम यहाँ पर लिस्ट प्रिंट करवा सकते हैं। और आपने जो भी एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं वो आपको अपनी टू डी लिस्ट में इजीली देखने को मिल जाएंगे, इजीली देखने को मिल जाएंगे, ओके। बात समझ में आई? अगर क्रिएटिंग समझ में आ गया होगा तो ट्रैवर्सिंग भी फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ओके। अब देखो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है दैट इज कि आपको हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है और आपको उसको जो है वो प्रिंट करना है, ट्रैवर्सिंग अ टू डी लिस्ट, ओके ओके। अब ट्रैवर्सिंग के लिए आपको दो चीज पता होनी चाहिए, पहला नंबर ऑफ रोज का पता होना चाहिए एंड नंबर ऑफ कॉलम का पता होना चाहिए। देखो नंबर ऑफ रोज मतलब 0 1 2 3 और आर, और कॉलम का मतलब हो गया 0 1 2 3 एंड सी, ठीक है। इन दोनों कलर चेंज कर देता हूं, ये रोज आपका इधर रहेगा और सी आपका इधर रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो लिस्ट है दैट इज 2 4 6 8 9 10। तो हमें क्या करना है, पहले आई का लूप फिर जे के लूप से वैल्यूज हमारी हमें प्रिंट कराते हुए चलना है। तो वी विल जस्ट सिंपली डू दैट कि देखो योर लिस्ट इज, सबसे पहले लगाओ फॉर का लूप, फॉर आई इन रेंज ऑफ आर, आई इन रेंज ऑफ आर हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है,
हम सिंपली यहाँ पर देखो, आप एडिट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। फॉर जे इन रेंज ऑफ सी, ठीक है, you have to just print, you have to just print that is, इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर, मान लो मेरी लिस्ट का L1 नाम है, L1 ऑफ I टू द J, ओके ओके, और इसके बाद आपका एंड तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, तो वी कैन जस्ट यूज हियर सेपरेट आर्ग्यूमेंट, हम यहाँ पर स्पेस को यूज कर लेते हैं। ओके, बात समझ में आई। और यहाँ से जो है आपकी, सॉरी वही मैं कहूँ, यहाँ पर सेपरेट नहीं एंड यूज होना चाहिए। अब एंड आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, दो वैल्यूज के बीच में आपका जो बेटा स्पेस आपको जनरेट करके दे देगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट कोड है आपका ट्रैवर्सिंग कराने का। ओके, बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। अब देखो ये ट्रैवर्सिंग चलेगी कैसे, इसका हम ड्राई रन भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कोड है और इसमें हमारी आर की वैल्यू कितनी होगी, हमारा आर विल बी 2, नंबर ऑफ रोज 2 है हमारे, और नंबर ऑफ कॉलम कितना हमारे पास 3 है, ठीक है। नाउ इन दिस, पहले यहाँ देखते हैं इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 और 1, इसकी पॉसिबल वैल्यू होंगी 0 1 2। आप ध्यान से समझना बेटा, सबसे पहले हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, 0 कंसीडर करेंगे और j की वैल्यू क्या होगी 0। सो L1 ऑफ 0 0 यानी 0 और 0, ठीक है, तो क्या होगा 2, ये विल गेट द आउटपुट 2। देन इसके बाद j का लूप बढ़ेगा 1 पे आएगा, तो जब 1 पे आएगा तो क्या होगा 0, i का लूप कितना है 0 और ये 1, यानी कि इधर से 0 लो इधर से 1, कौन सी वैल्यू मैच हो रही है यहाँ पर 4 मैच हो रहा है, ठीक है। इसके बाद j का वैल्यू इधर 0 और इधर क्या है बेटा, सॉरी j का वैल्यू ये 1 था, अब कहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बिकम टू द 2 पे आ गया, ठीक है। अब 0 ऑफ 2, तो इधर से आपका रहेगा 0 और इधर से आ जाओ बेटा 2 पर, तो कितना होगा, दैट इज योर 6, समझ गए, 2 4 6। इस तरीके से हमारा j का लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे किस पर, दैट इज 1 पे आएंगे, आई हमारा 1 पे आ जाएगा, देन 1 के बाद 0, दैट इज 8 9 एंड 10, ये हमारा इस तरीके से शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरीके से शो हो जाएगा। ये है हमारा ट्रैवर्सिंग का कंसेप्ट। ओके, हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा हुआ है, दैट इज वी हैव, ओके, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट्स को एसेस करना है, अगर एसेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, अगर आप किसी भी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट एसेस करना चाहते हैं 2D लिस्ट में, तो सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल L1 एक लिस्ट है 10, 11, 12, ठीक है, तो इसमें पहले तो 0 1 2, मान लो आपको इस 19 को चाहिए, ठीक है, 19 को आपको फेच करना चाहते हो, सिंपली क्या करना है, यू विल यूज L1 ऑफ, पहले आपको ये वाली इंडेक्सिंग देखनी है 0 1 2, इसमें कहाँ पर 2 में है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 2, ओके। इसके बाद कहाँ पे है 2 में, ये आपका फर्स्ट पोजीशन में पड़ रहा है, हम इसकी भी इंडेक्सिंग करेंगे फिर 0 1 2, तो ये हमारा पड़ रहा है बेटा फर्स्ट इंडेक्स पर, दैट इज वी कैन जस्ट एसेस दिस लाइक दिस। बात समझ में आई, आया नहीं आया, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, लिस्ट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का पहले मतलब समझ लो। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है और उसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अगर चेंजेस क्या है हो सकते हैं, हो सकता है कि हम कुछ इसमें ऐड कर दें, तो ऐड का मतलब हो जाएगा दैट इज अपेंडिंग। हो सकता है कि हम उसमें एलिमेंट डिलीट कर दें, तो डिलीट करने का मतलब हो जाएगा कि हम उसमें से एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं। हो सकता है कि हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें, तो ऑर्डर चेंज का मतलब हो जाएगा कि हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम इसमें आज के लेक्चर में जो है कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर करो, अगर चैनल पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं और कर रखा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना।
सो वी हैव दैट इज, सबसे पहले बात करेंगे हम दैट इज अपेंडिंग के बारे में। अपेंडिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। तो देखो भाई, एलिमेंट्स अपेंड करने का मतलब क्या है कि हमें एलिमेंट्स को ऐड करना है। एक हमारे पास लिस्ट है, इसमें हमें एलिमेंट्स को ऐड करना है। अब ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। क्या है कि एक बार तो है कि हम चाहें सिर्फ अगर हमें सिंगल एलिमेंट ऐड करना है, क्या करना है, अगर हमें सिंगल एलिमेंट ऐड करना है। दूसरा है कि भाई अगर हम चाहते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना। सो सिंगल एलिमेंट को ऐड करने के लिए वी विल यूज अपेंड फंक्शन। मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए वी विल यूज एक्सटेंड फंक्शन। नाउ दोनों की बात करते हैं हम कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जब हम सिंगल एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको लिए हमें सिंपली एक एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास p एक एलिमेंट है दैट इज 6 और हमारे पास एक लिस्ट है L1 नाम की लिस्ट है, इसमें हमें p को ऐड करना है। तो वी विल जस्ट राइट L1 डॉट अपेंड ऑफ p, दैट इज L1 डॉट अपेंड ऑफ p। ना अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम जो भी एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, जो भी एलिमेंट्स हम ऐड करना चाहते हैं उनको हम लिस्ट में एक लिस्ट बना लेंगे उनकी। ओके, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ 64, 68 एंड 79, 48। ये चार एलिमेंट जो है मैं अपनी लिस्ट L1 में, अब L1 को भी मैं कुछ यहाँ पर L1 एक लिस्ट ले लेता हूँ दैट इज हैव 2, 4, 8 और 16। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी जो L2 है, ये चार एलिमेंट को मैं अपनी L1 में यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। आई विल जस्ट राइट, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे किस में ऐड करना चाहते हैं वो हम पहले लिखेंगे, दैट इज L1 में ऐड करना चाहता हूँ मैं। देन वी विल राइट एक्सटेंड फंक्शन। अब हम क्या ऐड करना चाहते हैं, L2 को ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो ये सारे एलिमेंट्स जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और ये कहाँ ऐड होंगे, दैट विल बी ऐड एट एंड ऑफ L1, एट द एंड ऑफ L1 के लास्ट में ये आपके सभी एलिमेंट जो है ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आई? ओके, बात समझ में आई? वेरी गुड। ना ये तो हो गया अपेंड करना। बट भैया अगर मैं चाहता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक फिक्स्ड इंडेक्स वैल्यू पर, ओके, दैट इज वी कैन से इंसर्टिंग एलिमेंट इन लिस्ट। अगर आप एक एलिमेंट को लिस्ट में इंसर्ट करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, दैट इज यू हैव टू जस्ट राइट लिस्ट, जो भी लिस्ट का नाम है, इंसर्ट, देन वी विल राइट द इंडेक्स कॉमा आइटम। आइटम का मतलब हुआ कि आपको जो वैल्यू यहां पर आप ऐड करना चाहते हो वो आपको यहां पर लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज वी हैव, मैं L1 लिस्ट में कुछ ऐड करना चाहता हूं, L1 डॉट इंसर्ट, और मैं चाहता हूं कि ये सेकेंड इंडेक्स पर 442 वैल्यू हमारी ऐड हो जाए। सिंपली क्या होगा, इंडेक्स नंबर 2 पर हमारा जो है 442 वैल्यू ऐड हो जाएगी। ओके, बात समझ में आई? नाउ थर्ड वन वी हैव दैट इज मॉडिफाइंग और अपडेटिंग एलिमेंट्स। अगर आप चाहते हो कि कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट की जगह आप दूसरा एलिमेंट वहां पर पुट करना चाहते हो, ओके, क्या चाहते हो आप, दूसरा एलिमेंट वहां पर पुट करना चाहते हो, सो यू हैव टू जस्ट राइट दैट इज लिस्ट और किस इंडेक्स पर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं और क्या न्यू वैल्यू आप देना चाहते हैं, क्या न्यू वैल्यू आप देना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स पर 42 वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं, 42 वैल्यू जो है अपनी इंसर्ट करा रहा हूं मैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज नंबर
4 it is deleting an element from list. That is deleting an element from list. अब थोड़ा इसको ध्यान से समझो। अगर आपको एलिमेंट लिस्ट डिलीट कर रहे हैं तो हम कैसे डिलीट कर रहे होंगे, अब ये देखते हैं। सबसे पहला है यूजिंग इट्स इंडेक्स। अगर आपको उस जो एलिमेंट डिलीट कर रहे हो अगर उसका इंडेक्स पता है तो उस केस में हम कैसे डिलीट करेंगे। दैट इज वी विल यूज द लिस्ट डॉट पॉप एंड वी विल जस्ट राइट हियर इंडेक्स। ओके, अब देखो पॉप फंक्शन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। पॉप फंक्शन की आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप पॉप फंक्शन में डायरेक्टली यूज करोगे तो दिस विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट, इसको डिलीट करेगा, दिस विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट। बट अगर आप यहाँ पर पॉप में यहाँ पर इंडेक्स डाल देते हो, ठीक है, तो इट विल डिलीट द एलिमेंट एट इंडेक्स। जो भी एलिमेंट यहां पर होगा ये उसको डिलीट कर देगा। ओके, बात समझ में आई। अब इसकी एक खासियत और है, यू कैन ऑल्सो से फीचर दैट इज इट रिटर्न्स द डिलीटेड वैल्यू। आप जिस वैल्यू को भी डिलीट करोगे ये हमेशा वो वैल्यू आपकी रिटर्न करता है। Now the next we have that is deleting elements using its value। that is deleting elements using its value, यानी अगर आपको सिर्फ वैल्यू पता है और आप उस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो you have to use remove फंक्शन। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिस्ट डॉट रिमूव और आपको जो वैल्यू डिलीट करनी है वो डिलीट करेगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है दैट इज इट विल डिलीट द फर्स्ट अकरेंस। क्या डिलीट करेगा बेटा, दिस विल डिलीट द फर्स्ट अकरेंस। फर्स्ट अकरेंस का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी लिस्ट में से, मेरे पास एक लिस्ट है 10, 20, 10, 80, अगर मैं इसमें से डिलीट करूंगा L2 डॉट रिमूव ऑफ 10 तो ये क्या डिलीट करेगा बेटा, दिस विल डिलीट दिस, ये वाली वैल्यू, बिकॉज ये वैल्यू क्या है हमारी फर्स्ट अकरेंस है। ठीक है, यानी अगर आपकी एक सेम वैल्यू दो बार आपकी एग्जिस्ट करती है तो जो पहली वैल्यू मिलेगी वही आपकी जो है डिलीट कर दी जाएगी। ओके, नाउ we have that is next is deleting sub list from a list। यानी अगर आप एक रेंज ऑफ वैल्यूज को, अगर आप रेंज ऑफ वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हो तो वो भी हम यहां से कर पाएंगे अपने लिस्ट के अंदर। दैट इज बाय यूजिंग डिलीट लिस्ट इंडेक्स। ये क्या डिलीट करेगा, दिस विल रिमूव एन एलिमेंट एट इंडेक्स। जो आपने यहां पर इंडेक्स दिया हुआ है उस इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। बट अगर यहां पर हम स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए यहां पर लिख देंगे दैट इज स्टार्ट टू द स्टॉप, देन we can delete those element। ठीक है, we will remove the list slice। ओके, जैसे ब्रेड का स्लाइस काटते हो वैसे बेटा हम यहां पर जो है लिस्ट का स्लाइस भी रिमूव कर पा रहे होंगे। ओके, ना सिमिलरली अगर आप डिलीट और लिस्ट का नाम लिख दोगे, ठीक है, अगर आप इस तरह से डिलीट लिस्ट लिख देते हो तो क्या होगा, देन इट विल डिलीट द लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था ये उसके एग्जिस्टेंस को ही पूरा खत्म कर देगा। क्या करेगा, ये उसका आपके एग्जिस्टेंस को ही पूरा खत्म कर देगा।
अब एक बहुत छोटा टॉपिक है, दैट इज सॉर्टिंग अ लिस्ट, दैट इज योर लास्ट टॉपिक। ठीक है, अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है दैट इज अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसे कि कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं हमारे पास? वी हैव टू पॉसिबल ऑर्डर, फर्स्ट इज असेंडिंग एंड वी कैन हैव द वन नेक्स्ट इज डिसेंडिंग हो सकता है हमारे पास। जैसे कि देखो, अगर आप एल डॉट सॉर्ट लिखते हो, ठीक है, देन इट इज फॉर असेंडिंग। अगर आपको डिसेंडिंग में कराना है देन यू कैन राइट एल डॉट सॉर्ट, और यहां पर आपको लिखना है रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, और इससे क्या हो जाएगा? दिस इज फॉर डिसेंडिंग। मान लो मेरे पास L1 लिस्ट है 2 10 16 8 6, ओके। अब मैं अगर करता हूं L1 डॉट सॉर्ट, तो मेरी लिस्ट क्या हो जाएगी? माई लिस्ट विल बिकम 2, 6, 8, 10, 16। बट अगर मैंने किया L1 डॉट सॉर्ट ऑफ reverse equals to true, then it will become 16, 10, 8, 6, 2। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल, इसमें क्या है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है बेटा, एंड दिस वन इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है दैट इज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या होता है? दैट इज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नाउ कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। दैट इज राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड सम ऑफ अ लिस्ट। Next question is that write a program in Python to print the slice of a list, यानी आपको लिस्ट की स्लाइसिंग करनी है और उसको प्रिंट कराना है। थर्ड इज दैट इज राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, और ये रहेगा तुम्हारा मीनू ड्रिवन प्रोग्राम। क्या रहेगा बेटा? दैट इज your menu driven program to append, delete and update values in list. Fourth one is that is create and print a 2D लिस्ट, ओके। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपको काफी हेल्प करेंगे आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उनको गो थ्रू करने के लिए। तो इस लेक्चर के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज टपल्स। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी हमारी नई वीडियो आपके पास आती है।